नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रथ यात्रा में भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्त सड़क किनारे इंतजार करते रहे। भगवान जगन्नाथ की आरती हुई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर जनकपुर के लिए निकले। जगह जगह गजामुंग की प्रसादी भी बांटी गई। वहीं कुछ जगहों पर भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि 110वीं वर्ष रथ यात्रा निकाली गई है। दरअसल धमतरी शहर के श्री जगदीश मंदिर में सप्ताह भर से रथ यात्रा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रथ यात्रा के दिन रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मैया और बलभद्र भैया जनकपुर के लिए निकले। मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ होने के बाद श्री जगन्नाथ को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और हवन पूजन के बाद भगवान को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। रथ यात्रा के दिन भगवान रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी तरह श्री जगदीश मंदिर में रथ यात्रा शुरू हुई। रथ में सवार होकर श्री जगन्नाथ भगवान निकले। रथ में बलभद्र भैया और सुभद्रा मैया भी सवार थे। बड़ी संख्या में युवाओं की टोली रथ को खींचते हुए जनकपुर पहुंचे। वहीं जगह जगह पर भगवान जगन्नाथ की रथ को रोका गया और रास्ते भर गजामुंग की प्रसादी भक्तों में बांटी गई। साथ ही आसपास क्षेत्र के ग्रामीण भी रथ यात्रा में शामिल हुए। ट्रस्टियों ने बताया कि श्री जगदीश मंदिर में ऐतिहासिक प्राचीन महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का 110वां वर्ष बड़े धूमधाम से निकाल रहे हैं। इस रथ यात्रा में धमतरी ही नहीं बल्कि आसपास क्षेत्र के भक्त भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बताया गया कि भगवान ने कृपा दिखाई है और रथ निकलते ही बारिश शुरू हो गई, जिसको शुभ माना जा रहा है। बारिश के बीच रथ यात्रा हुई और भगवान से कामना की गई आने वाले वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे, साथ ही किसानों को भी भरपूर अन्न प्रदान करें। प्रभु जगन्नाथ की जय जगन्नाथ।
काफ़ी उत्साह, काफ़ी भीड़, भक्तों की भीड़ पूरे सदर से लेकर बालक चौक से लेकर भिलाई माता मंदिर तक और शहर में भीड़ फैली हुई है। भक्त जगह जगह घूम रहे हैं और रथ यात्रा को खींच भी रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकली है, जिसका इंतजार साल भर रहता है और आज इस रथ यात्रा में हम भी शामिल हुए। पूजा पाठ हुई, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मैया और बलभद्र भगवान को सवारी कर रथ के माध्यम से यहाँ लाया जाएगा और इसका इंतजार जो रहता है। और आज के दिन में हम इंतजार करते हैं बारिश हो, वो बारिश भी हुई, भगवान इंद्रदेव स्वयं भी आए और अब साल भर हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सूखा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धमतरी की जनता भगवान जगन्नाथ का इंतजार कर रही थी, वो पूरा हुआ। ट्रस्ट विगत 110 वर्षों में राष्ट्रीय गौशाला में रथ यात्रा आती है और भगवान यहाँ 11 दिन विराजमान रहते हैं। यह अत्यंत पुण्य का काम है और हम गौशाला के सदस्यों को भगवान का आगमन और उनका मान सम्मान करके, हालांकि प्रभु को हमारी औकात नहीं है हम उनका कुछ कर सके, लेकिन ऐसी कृपा होती है कि हमारे द्वारा बढ़िया से बढ़िया हमारे काका हांडूलाल गोपाल दास जी अग्रवाल परिवार और हांडूलाल रामलाल अग्रवाल परिवार द्वारा पूर्ण रथ यात्रा का खर्च वहन किया जाता है। ट्रस्ट से हम कोई भी पैसा नहीं लेते, ट्रस्ट है गौ की सेवा के लिए। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ट्रस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे और गौ की सेवा में काम आए। और रथ यात्रा की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा, बलभद्र तीनों भैया और भाई के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के जो एक हृदय रूप है, भगवान जगन्नाथ कृष्ण जी का हृदय कहा जाता है और वो हृदय के रूप में उनके एक अनुग्रह के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है। निश्चित तौर पर आज धमतरी हम लोग के लिए सौभाग्य की बात की धर्म की नगरी, जिसको धर्मतराई के नाम से जाना जाता है, वहाँ लगभग 109 वर्षों पूर्व से ये हमारे समाज सेवी द्वारा, धर्म प्रेमियों के द्वारा ये जगन्नाथ यात्रा जी की निकाली जा रही है। और तीनों की जो मूर्तियां हैं वो नीम काष्ठ की बनी हुई एकदम शुद्ध मूर्तियां रहती है और नीम किस से बनी हुई। और जैसा 3 दिन के लिए भगवान जी विश्राम करते हैं और उनको मतलब एक प्रकार से बुखार आता है बोलते हैं, और उसके बाद काढ़ा वितरण किया जाता है। औषधि पूर्ण काढ़ा वितरण करके लोगों को उसको समर्पित किया जाता है। लोग अपने अपने घरों में ले आके उत्साहपूर्वक उसको पीते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है, अभी जो ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु होते हैं, उसके संधि काल में लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें पीड़ा होती है और शारीरिक रूप से तकलीफ ना हो, इसको देखते हुए भगवान स्वयं काढ़ा पीने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि साल भर तक वो निरोगी रहे। और सबसे खुशी की बात यह है कि भगवान जगन्नाथ जी की कि सभी देवताओं के दर्शनार्थ सभी श्रद्धालु लाखों की, हजारों की संख्या में मंदिरों को जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ स्वयं श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए सड़क मार्ग से निकलते हैं, जो काफ़ी उत्साह का वातावरण रहता है। अपरिमित उत्साह, अदम्य ऊर्जा के साथ लोग उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से 109 साल से जो यहाँ चल रही है, उसके लिए मैं ट्रस्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके प्रयास से, उनके संयोजन से, उनके कोऑर्डिनेशन से इतना अच्छा रथ यात्रा यहाँ पे संपन्न होता है। और जिला प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में बिना किसी निर्विघ्न और बाधा के ये यात्रा यहाँ तक संचालित होती है।
जी हाँ, आप देख रहे हैं कि धमतरी शहर में रथ यात्रा पर्व जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि इस बार रथ यात्रा में बहुत ही भीड़, बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं। आसपास पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों का हुजूम पूरा दौड़ पड़ा है। आज पूरा धमतरी शहर जो है रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ भैया, सुभद्रा मैया और बलभद्र भैया के दर्शन के लिए पूरा शहर, आसपास के लोग उमड़ पड़े हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा में आप देखते हैं कि जगन्नाथ स्वामी स्वयं अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तों को दर्शन देने के लिए आज पूरे शहर में आते हैं और समस्त भक्तों को दर्शन देते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। ऐसा हमारे धमतरी शहर में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और रथ यात्रा का जो पर्व है धमतरी शहर वाले बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं शहरवासियों को। और आज हमने रथ यात्रा के उपलक्ष्य पे रोटरी क्लब धमतरी के माध्यम से 4000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया और जो कि आज के कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए हम लोग उस भोजन को हर महीने शहर के विभिन्न स्थानों पे कराने का संकल्प लिया है। किस तरह का उत्साह है रथ यात्रा में? मतलब देखे तो उत्साह तो मतलब देखते ही बन रहा है, बहुत जबरदस्त उत्साह है। शहर के लोग आए हुए हैं, गांव से लोग उमड़े हुए हैं, बहुत ही खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण माहौल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही है और पिछले 100 साल से भी अधिक हो गया है कि धमतरी में बड़े उत्साह से रथ यात्रा का आयोजन होता है। और इसी के तहत आज रथ यात्रा का जगदीश मंदिर से निकला और सभी लोगों को प्रसाद बांटते हुए भगवान यहाँ पर आ चुके हैं, पधार चुके हैं अपने ननिहाल में। और कुछ दिन विश्राम करने के बाद जब वे स्वस्थ हो जाएंगे उसके बाद पुनः अपने मंदिर में स्थापित करेंगे लोगों को। मैं इसमें पूरे धमतरी वासियों को, क्षेत्र वासियों को इस पर्व की बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस हिसाब से ऊपर वाले ने, इंद्र भगवान ने भी वर्षा की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाइयों को भी उनकी फसल में अच्छी उन्नति होगी, क्योंकि किसान के फसल से उन्नति होने से हमारे शहर का विकास है, देश का विकास है। आप सभी को जगन्नाथ भगवान की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो सोचता हूँ 2018 में जब भगवान का अपना 100वां वर्ष मनाया था, उस समय जो उमंग उत्साह जो धमतरी की जनता में था वो आज फिर से उमड़ पड़ा है। आज हर आदमी चाह रहा है कि भगवान जगन्नाथ प्रभु, माता सुभद्रा जी, बलभद्र जी का दर्शन करें और पानी की बरसात जो भगवान ने की है उससे मौसम बहुत खुशनुमा और हर आदमी, हर जनता, आज तो लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। भगवान की कृपा धमतरी पे बनी रहने चाहिए। आपकी चुनते हुए आए हैं, देखिए। हाँ, मैं भूतपूर्व अध्यक्ष अजय चैटर्डे अकाउंट पे। हाँ, आज बहुत अति अधिक बड़े कहा जाए भीड़ है। हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि इतनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ है। क्या इतिहास रहा है रथ यात्रा? रथ यात्रा से 108 साल पुराना है इतिहास। 108 साल से रथ यात्रा बराबर यहाँ निकाली जा रही है। आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में शहर में भारी हर्षोल्लास का माहौल है। अथाह जन समूह आया है, भक्तजन आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये मठ मंदिर चौक से श्री जगदीश मंदिर से लगभग 3 बजे दोपहर को यात्रा निकली है, जो अभी सूर्यास्त के समय यहाँ पर आ रही है गौशाला के पास।
नीचे करो तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,